माता चिंतपूर्णी की कहानी। देवी की उत्पत्ति की कथा। दुर्गा सप्तशी और देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला था, जिसमें असुरों को विजय हुई। असुरों के राजा महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और देवता सामान्य मनुष्यों की भांति धरती पर विचरण करने लगे। देवताओं के अनुसार असुरों द्वारा बहुत अत्याचार किया गया। देवताओं ने इस विषय पर आपस में विचार किया और इस कष्ट के निवारण के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा। तब देवताओं ने उनसे पूछा कि कौन सी देवी है जो हमारे कष्टों को निवारण करेगी। इसी योजना के फलस्वरूप त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अंदर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो देखते ही देखे एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। इस देवी को सभी देवताओं ने कुछ न कुछ भेंट स्वरूप प्रदान किया। भगवान शंकर ने सिंह, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा, मैली होने वाली माला प्रदान की। इसके बाद सभी देवताओं ने देवी की आराधना की ताकि प्रसन्न हो और उनके कष्टों का निवारण हो सके, और हुआ भी ऐसा ही। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दे दिया और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। इसी के फलस्वरूप देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसमें देवी की विजय हुई और तभी से देवी का नाम महिषासुर मर्दानी पड़ गया। पौराणिक कथा। चिंतपूर्णी मंदिर शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ है। इन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। यह सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात सती को काफ़ी बुरी लगी। वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई, जहां शिव का काफ़ी अपमान किया गया। इसे सती सहन ना कर सकी और वह हवन कुंड में ही कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह आए और सती के शरीर को हवन कुंड से निकाल कर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहां गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। कोलकाता में केश गिरने के कारण महाकाली, नगरकोट में स्तनों का कुछ भाग गिरने से ब्रिजेश्वरी, ज्वालाजी में जीवा गिरने से ज्वालाजी देवी, हरियाणा के पंचकुला के पास मस्तिष्क का अग्रिम भाग गिरने के कारण मनसा देवी, कुरुक्षेत्र में टखना गिरने के कारण भद्रकाली, सहारनपुर के पास शिवालिक पर्वत पर शीश गिरने के कारण शकंबरी देवी, कराची के पास ब्रह्मरंध्र गिरने से माता हिंगलाज भवानी, आसाम में कोह गिरने से कामाख्या देवी, नयन गिरने से नैना देवी और शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि चिंतपूर्णी में माता सती के चरण गिरे थे। इन्हें शनमस्तिका देवी भी कहा जाता है। चिंतपूर्णी मंदिर के चारों ओर भगवान शंकर के मंदिर है। चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र, श्रावण और अश्विन नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के प्रत्येक रात्रि को यहाँ पर जागरण का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है। चिंतपूर्णी गांव जिला उन्ना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चिंतपूर्णी मंदिर 16 सिंगी श्रेणी की पहाड़ी पर स्थित है। भरवाई गांव के जो होशियारपुर धर्मशाला रोड पर स्थित है, जहां से चिंतपूर्णी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रोड राज्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। पर्यटक अपनी निजी वाहनों से चिंतपूर्णी बस स्टैंड तक आ सकते हैं। बस स्टैंड चिंतपूर्णी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चढ़ाई का आधा रास्ता सीधा और उसके बाद रास्ता सीढ़ीदार है। गर्मी के समय मंदिर के खुलने का समय 4 बजे से रात 11 बजे तक होता है और सर्दियों में 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक भोग लगाया जाता है और 7:30 से 8:30 तक आरती होती है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु माता के लिए भोग के रूप में सूजी का हलवा, लड्डू, बर्फी, खीर, बतासा, नारियल आदि लाते हैं।
कुछ श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी हो जाने पर ध्वज और लाल चुनरी माता को भेंट स्वरूप प्रदान करती है। चढ़ाई के रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें हैं जहां से श्रद्धालु माता को चढ़ाने का सामान लेके जाते हैं। दर्शनों से पहले प्रत्येक पर्यटक के हाथ साफ करने पड़ते हैं और उन्हें सर पर रुमाल का कपड़ा ढकना पड़ता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर आपको एक पत्थर दिखाई देगा। यह पत्थर माईदास का है। वहीं वह स्थान है जहां पर माता ने भक्त माईदास को दर्शन दिए थे। भवन के मध्य में माता की गोलाकार की पिंडी है जिसके दर्शन भक्त कतारबद्ध होकर करते हैं। श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते हैं। माता के भक्त मंदिर के अंदर निरंतर भजन कीर्तन करते रहते हैं। इन भजनों को सुनकर मंदिर में आने वाले भक्तों का दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और कुछ पलों के लिए वह सब कुछ भूलकर अपने को देवी को समर्पित करते हैं। मंदिर के साथ ही में वट वृक्ष है जहां पर श्रद्धालु कच्ची मूली अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांधते हैं। आगे पश्चिम की ओर बढ़ने पर वट वृक्ष का पेड़ है जिसके अंदर भैरव और गणेश के दर्शन होते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस मुख्य द्वार का प्रयोग नवरात्रि में किया जाता है। यदि मौसम साफ हो और तो आप यहाँ धौलाधार पर्वत श्रेणी को देख सकते हैं। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते वक्त उत्तर दिशा में पानी का तालाब है। पंडित माईदास की समाधि भी तालाब के पश्चिम दिशा की ओर है। पंडित माईदास द्वारा ही माता के इस पावन धाम की खोज की गई थी। 9 देवी यात्रा माँ चिंतपूर्णी देवी की गिनती उत्तर भारत की प्रसिद्ध 9 देवियों में होती है। उत्तर भारत में निम्नलिखित 9 देवी दरबार साक्षात माताओं के निवास है। वर्तमान युग में इन देवियों के दरबार सबसे अधिक विख्यात और प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी से शुरुआत होने वाली यात्रा शंखभरी देवी जाकर खत्म होती है। शंखभरी देवी के दर्शन अंत में किए जाते हैं क्योंकि 9 देवियों की यात्रा में हुई भूल चूक माता शंखभरी देवी के दर्शन से ही सही हो जाती है क्योंकि शंखभरी देवी का रूप सौम्य देवी का है। वैष्णो देवी, चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी, कांगड़ा, ज्वालामुखी देवी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, मनसा देवी, कालिका देवी, शंखभरी देवी। यहाँ फरवरी के मध्य से अप्रैल के मध्य तक मौसम सुहाना रहता है तथा अप्रैल के मध्यम से गर्मियाँ शुरू हो जाती है। गर्मियों के समय दिन का मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है। रात्रि का मौसम हल्का ठंडा होता है। जून से सितंबर तक यहाँ पर बारिश होती है। अक्टूबर से नवंबर के समय में दिन तो गर्म रहता है जबकि सुबह और रात ठंडी होती है। दिसंबर से जनवरी के माह में यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है और यहाँ का तापमान -5 डिग्री तक पहुँच जाता है। चिंतपूर्णी जाने का उपयुक्त समय फरवरी से अप्रैल तक का है। इन दिनों यहाँ मौसम काफ़ी सुहाना होता है। विशेष पर्व जैसे नवरात्रि, सावन मास, संक्रांति, पूर्णा अष्टमी पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। इस कारण यहाँ यात्रियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। पर इसके अलावा यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी संख्या में होटल, धर्मशालाएँ हैं जो कि यात्रियों के लिए इस समस्या का समाधान करते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल टूरिज्म विभाग का यात्री निवास है जिसके अंदर भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। निकटतम महानगर चंडीगढ़ है जो कि राज्यों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ तक पहुंचने के बाद सड़क मार्ग द्वारा चिंतपूर्णी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वायु मार्ग से चिंतपूर्णी तक जाने के लिए निकटतम हवाई अड्डे चंडीगढ़ और अमृतसर है। यहाँ से सड़क मार्ग से चिंतपूर्णी तक आसानी से जा सकते हैं। चिंतपूर्णी तक जाने के लिए काफ़ी सारे मार्ग हैं। यदि आप दिल्ली से चिंतपूर्णी आते हैं तो आपको दिल्ली, चंडीगढ़, रोपड़, नंगल, मुबारकपुर से होते हुए चिंतपूर्णी पहुंचा जाता है। आप सड़क मार्ग तय करके 5 आवर्स में चंडीगढ़ से चिंतपूर्णी पहुंच सकते हैं। हिमाचल ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा यहाँ के लिए बस सुविधा मुहैया कराई गई है। जालंधर से भी यहाँ के लिए बस सीधी है। ये थी चिंतपूर्णी माता जी की कहानी। अगर आप यहाँ पर माता जी के मंदिर में आना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और माता